अगर आप किसी मॉल जाएं और वहाँ पर आपको पूरा पैसा बढ़िया अच्छा खासा पैसा देने के बाद आप किसी शोरूम से, नाइकी के शोरूम से, एडिडास, प्यूमा, किसी के भी शोरूम से अगर पूरा प्रॉपर एमआरपी पेमेंट करने के बावजूद अगर पता चले कि उन्होंने जो आपको माल बेचा है, जो प्रोडक्ट सेल किया है, वो फर्स्ट कॉपी है या वो कुछ कमतर क्वालिटी का है, वो ओरिजिनल नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आप जाहिर सी बात है आउटरेज होंगे। लेकिन इंडिया में एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको सिर्फ कूड़ा बेचा जाता है और आप पॉपकॉर्न लेकर के उसका मज़ा उठाते हैं। इस इंडस्ट्री का नाम है बॉलीवुड। बॉलीवुड में एक मूवी आप देखने जाओ तो 300 400 रुपये, 500 रुपये का कुछ टिकट होता है। उसके बाद आप बीच में एक तो 2 ढाई घंटे की फिल्म होती है, आप बीच में फिर स्नैक्स वगैरह के लिए भी आप कुछ ना कुछ पैसा खर्च करते हो। उसके बाद आपको मिलता क्या है? आपको मिलती है एक रिप्ड ऑफ स्क्रिप्ट, कॉपीड स्क्रिप्ट, कॉपी म्यूजिक, है ना। 2 कौड़ी के एक्टर जिनके पिताजी कभी एक्टर हुआ करते थे तो सोर्स लगा करके एक्टिंग करने आ गए हैं। चेहरे पे एक एक्सप्रेशन नहीं, बोलने को बस आप जो डायलॉग है उसको केवल पढ़ देंगे आपके सामने। तो उसके बावजूद इस इंडस्ट्री की तरफ सब लोग भाग रहे हैं। मैं इस विषय पे आज क्यों बात कर रहा हूँ? इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक नई मूवी आई है गुंजन सक्सेना जी के ऊपर, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली वुमेन्स बैच में वो भी थी। तो उन्होंने कारगिल वॉर में जो है इंडिया के लिए उन्होंने अटैक हेलीकॉप्टर्स या चॉपर्स चलाए थे। अटैक हेलीकॉप्टर्स में भी नॉट, लेकिन उन्होंने काम किया था, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑपरेटिंग एन अटैक हेलीकॉप्टर। तो उनके ऊपर एक मूवी बनी, अच्छी बात हुई। लेकिन भाई मूवी में आप वो चीज़ दिखाओ जो तथ्यात्मक हैं, जिसके फैक्ट्स हैं। आप इंडिया में कहीं पर भी जाओ, अगर आप महिला हो तो हो सकता हो आपको सिर्फ महिला होने की वजह से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस का सामना करना पड़े, जो कि सामान्यतः एक पुरुष को शायद ना फेस करनी पड़ती हो। तो भारत के ही आम जनमानस में से भारत की आर्मी भी आती है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो इंडिया की आर्मी में भी होता है, वो कोई दूध की धुली नहीं हो सकती है, क्योंकि जो लोग देश बनाते हैं वही आर्मी भी बनाते हैं। तो लेकिन ये है आर्मी के बारे में कि वहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज़ आउट ऑफ लाइन है तो उसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठती है, तुरंत कोर्ट मार्शल होता है। यहाँ इंडिया की अदालतों की तरह नहीं होता है कि एक बार रेप का केस लग गया है तो वो 7 साल 8 साल एक्सटेंड होता ही जा रहा है। वेरी स्विफ्ट एक्शन होता है, तुरंत एक्शन होता है, तुरंत कार्रवाई होती है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ का जो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म और ये सब जो है बहुत अच्छा है जो आर्मी का है। उसके बाद ये सारी चीज़ें पता होती हैं आर्मी की वुमेन को, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें हाईलाइट करने के लिए आपने मूवी बनाई थी? आप अगर वुमेन एम्पावरमेंट दिखाना चाहते हो, अगर आप करना चाहते हो, तो आप सीधे सीधे उनकी स्टोरी बताओ, वर्बैटिम जैसा कि उनके साथ हुआ था वो आप पोर्ट्रे करो। आप इतना मिलावट ना करो उसमें। और पहली बात तो मैं भारतीय महिलाओं से और नारियों से ये अपील करना चाहूँगा कि कृपया बॉलीवुड से दूर हो जाएं, है ना। बॉलीवुड आपको ऑब्जेक्टिफाई करेगा, जहाँ जरूरी नहीं होगा वहाँ पे आइटम डांस करवाएगा, फर्जी, जिस आइटम डांस का कोई सेंस नहीं बनता आज के समय में, लेकिन जस्ट टू ऑब्जेक्टिफाई ए वुमेन वो होगा। आप कंप्लेन भी करोगे लेकिन आप जाके देखोगे भी। तो ये कृपया उसको बॉयकॉट करें। कोई भी मूवी आए जब तक उसमें ओरिजिनल कंटेंट ना हो ना देखें। इसी वजह से बॉलीवुड का ग्राफ नीचे जा रहा है और साउथ इंडियन मूवीज़ का ग्राफ ऊपर जा रहा है, क्योंकि चाहे जितना क्रॉस ग्राफिक हो, चाहे जितना क्रॉस डायलॉग्स हो, चाहे जितनी गंदी डबिंग हो, कम से कम साउथ इंडियन मूवीज़ जेन्युइन तो हैं भाई, ओरिजिनल तो हैं। यहाँ तो पोएम गाने वाले को रैपर बोला जाने लगता है कि भाई रैपिंग कर रहा है वो। मतलब वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं यूट्यूब पे 2 3 रैपर, उन्होंने पानी पिला दिया है यहाँ के आपके जो हाईएस्ट पेड रैपर्स थे बॉलीवुड के। तो कृपया अपना सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट बदलें। अपना सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट बॉलीवुड से और मूवीज से हटा करके थिएटर की तरफ लेकर के जाएं, किताबें उठा के पढ़ लें। कुछ और नहीं, ये कम से कम गौर कर लें कि ओलंपिक्स में आप ब्रिटेन से भी कम मेडल लाते हो। ब्रिटेन को तो छोड़ ही दो, आप सिंगापुर से कम मेडल लाते हो। आपका इतना बड़ा देश है आप, लेकिन केवल बॉलीवुड में ही आपको एंटरटेनमेंट दिखता है। अपना सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट बदलें, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बदलें। अपना पैसा जहां आप खर्च कर रहे हैं तो उस चीज़ पे खर्च करें जो चीज़ ओरिजिनल हो, है ना, जिसके पीछे की कोई, आप कम से कम अपने आप को तो जवाब दिया करें कि मूवी देखने के बाद कि भाई ये मैं क्या देख करके आ रहा हूँ, किसकी मूवी देख करके आ रहा हूँ, इस आदमी की क्या हिस्ट्री है, इस मूवी में जिनका पैसा लगा है वाइट मनी है कि क्या मनी है। वरना तो भाई वो तो अपना सारा काम निकाल ही रहे हैं।
आपको पता ही है 2000s के पहले तक पूरे 90s में जितनी मूवीज बनी है ये सब इलिजिटिमेट मनी से बनी थी, सबकी सब नहीं लेकिन मैनी ऑफ देम। तो कृपया बॉलीवुड को अकाउंटेबल होल्ड करें। ये मूवीज बिजनेस ही है जिसने कि इंडिया के यूथ को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने से एकदम दूर कर दिया है, क्योंकि इन्होंने दिखाया है कि भाई पॉलिटिशियन होते ही चंपू हैं। अरे भाई पॉलिटिशियन चंपू होते हैं तो उनको रिप्लेस करो ना, केवल दूर से बैठ करके कमेंट्री देने से नहीं रिप्लेस हो जाएंगे, है ना। आवाज़ उठाना जरूरी है, जो कि मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने लेवल पे उठा रहा हूँ, लेकिन केवल क्रिटिसाइज करते रहने से, है ना, केवल एक ऐसी, जहाँ पर भी इंडिया आज है, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो यहाँ पे 32 ईयर्स एवरेज एज थी, आज डबल हो गई है। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे पॉलिटिशियन बैल थे, उस वजह से उसके बावजूद जो है डेवलपमेंट इतनी हो गई। कहीं से शुरू किए थे, आज कहीं पे है ना। तो थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट को बदलिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।